जय हिंद दोस्तों। ये भारत टीवी का स्पोर्ट्स का कार्यक्रम है। मैं भारत अपनी पूरी टीम के साथ आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो वनडे सीरीज थी उसके ऊपर। आज आखिरी वनडे मैच था और भारत जो तीसरा मैच भी हार गया 4 रन से और सीरीज 3-0 से भारत की टीम हार गई। तो इस मैच पे हम चर्चा करते हैं और आप भी अपने सवाल पूछें और अपने सुझाव दीजिए कि आपको क्या लगता है ये क्या चेंजेस होने चाहिए थे, कि टीम में कौन होना चाहिए था या क्या भारत बेहतर कर सकता था। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही निराशाजनक दिन रहा आज। हालांकि आज टीम ने फाइट अच्छी करी लेकिन फिर भी आज हम 4 रन से हार गए और सीरीज भारत ने 3-0 से गंवा दी, या आप कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने वाइट वॉश कर दिया 3-0 से। टेस्ट मैच भी हम 2-1 से हम हारे थे। तो यानी कि जो 6 मैच इस टूर पे हुए हैं उसमें से 5 मैच हम हार गए। जो केवल पहला मैच टेस्ट मैच हम 113 रन से जीते थे। अगला मैच हम 7 विकेट से हारे जो टेस्ट मैच था दूसरा, और फिर तीसरा जो सीरीज का डिसाइडर था वो भी हम 7 विकेट से हारे। तो सीरीज हम जो टेस्ट मैच की 2-1 से हार गए थे। और वनडे में जो पहला मैच था हम वो 31 रन से हारे थे और जो दूसरा मैच था वो हम 7 विकेट से हारे थे और जो तीसरा वनडे था इसको हम 4 रन से हार गए और सीरीज हमारे हाथ से निकल गई। सीरीज तो जो दूसरा मैच हम हार गए थे तभी सीरीज हमारे हाथ से निकल गई थी। लेकिन ये जो सम्मान के लिए जैसे ये जो तीसरा वनडे था, अगर ये जीतते तो थोड़ा सा बेहतर स्थिति में होता और 2-1 से हम सीरीज हारते। लेकिन ये मैच भी हम 4 रन से हार गए और सीरीज 3-0 से साउथ अफ्रीका जीत गया। तो यानी कि जो 6 मैचेस हुए इस टूर पे, 6 में से 5 दक्षिण अफ्रीका ने जीते हैं और भारत 6 में से 5 मैच हारे हैं। तो आज क्या मैच है, आपके अपने मैच के बारे में सवाल पूछ सकते हैं या अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और पहले मैं स्कोर बताऊंगा आपको कि साउथ अफ्रीका ने 287 रन बनाए थे और जवाब में जो भारत की टीम है उन्होंने 283 रन बनाए और उनके भी जो सभी खिलाड़ी 10 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। साउथ अफ्रीका के जो 287 रन बनाए उन्होंने, तो उसमें डिकॉक जो विकेट कीपर है 124 रन की शानदार पारी खेली। अब आप ये देखिए, मेरे ख्याल से 6 शतक हो चुके हैं डिकॉक के भारत के खिलाफ। तो ये जो खिलाड़ी है बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी और खासकर भारत के खिलाफ बड़ी इसकी अच्छी फॉर्म रहती है। और अब कह सकते हैं कि फिर आज जो पारी बड़ी शानदार खेली इसने खिलाड़ी ने 130 गेंदों पे 124 रन बनाए, 12 चौके और 2 छक्के। तो इसका तोड़ हम नहीं ढूंढ पाए डिकॉक, ये इसको कैसे आउट करना है, और ये कमी हमें खलती है हमेशा जब भी कोई टूर होता है। डिकॉक बहुत अच्छा बल्लेबाज है और हमारे साथ जो भारत के साथ खासकर बड़ा अच्छा प्रदर्शन करता है। मलान था जो दूसरा जो ओपनर था मलान, वो 6 गेंदों पे 1 रन। दीपक चहर ने उनको आउट किया, पंत ने कैच की थी। और दूसरा जो बवूमा जो कप्तान थे आज वो ज़्यादा नहीं चले, 12 गेंदों पे उन्होंने 8 रन बनाए और राहुल ने रन आउट किया उनको। माक्रम उन्होंने 14 गेंदों पे 15 रन बनाए जिसमें 3 चौके शामिल थे। चहर ने उनको आउट करा और वेंडर डुसेन जो ये बल्लेबाज है जो डुसेन है, तो ये भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। ये कहीं ना कहीं इसने ये सीरीज़ का मैं कह सकता हूँ कि अंतर साबित हुआ। जो दोनों टेस्ट सीरीज भी थी और वनडे में भी था, तो बहुत ही शानदार खिलाड़ी है। इसने आज 52 रन बनाए और 59 गेंदों में 52 रन जिसमें 4 चौके 1 छक्का शामिल था। श्रेयस अय्यर ने कैच करी, चहल की गेंद पे आउट हुए। मिलर 38 गेंदों पे 39 मारे अंत में आके और 3 चौके 1 छक्का शामिल था। और उसके बाद फिर फिलुक हो इस खिलाड़ी ने 11 गेंदों पे 4 रन, ये भी रन आउट हुए। प्रिटोरियस आए जो सीरीज का पहले मैच अपना खेल रहे थे, तो 25 गेंदों पे 20 रन बनाए जिसमें 3 चौके शामिल थे। प्रसिद्ध ने उनको आउट किया। और फिर महाराज 5 गेंदों पे 6 रन जिसमें 1 चौका शामिल था। बगला जो अपना जो बॉलर है तो 2 गेंदों पे 0 रन। नगीडी 0 गेंदों पे 0 पे नॉट आउट थे वो। और जो विकेट मिले, दीपक चहर ने शानदार गेंदबाजी करी और बल्लेबाजी भी अंत में बहुत अच्छी करी। 8 ओवर में 53 रन देके 2 विकेट लिए दीपक चहर ने। और बुमराह 10 ओवर में 52 रन देके 2 विकेट। प्रसिद्ध 9.5 ओवर में 59 रन देके 3 विकेट लिए, तो प्रसिद्ध ने अच्छी गेंदबाजी करी। जयंत यादव 10 ओवर में 53 रन देके कोई विकेट नहीं मिला उनको। और अश्विन को आज नहीं खिलाया गया था। चहल 9 ओवर में 47 रन देके 1 विकेट। श्रेयस अय्यर 3 ओवर में
21 रन देके बिना कोई विकेट उनको मिला। तो पहला विकेट इनका 8 पे गिरा था जो साउथ अफ्रीका की टीम है, फिर 34, फिर 70, 214, 218, 228, 272 पे 7वां विकेट गिरा प्रिटोरियस का, 282, 287 और फिर आखिरी 287। फिर जो टारगेट हमें बनाना था 288 का, तो 283 हम बना पाए 49.2 ओवर में, तो 4 बॉल रहती थी अभी। और कप्तान राहुल 10 गेंदों पे 9 रन। सीरीज बिल्कुल अच्छी नहीं रही राहुल के लिए, कप्तान थे लेकिन तीनों मैचों में कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। धवन ने 6 बल्लेबाजी करी, 73 गेंदों पे 61 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्का शामिल था। धवन ने जो पहला मैच था उसमें भी धवन ने अच्छी बल्लेबाजी करी थी, लेकिन जो बड़ा स्कोर की उम्मीद थी, सेंचुरी की उम्मीद थी, वो नहीं कर पाए। अगर ये टिके रहते एक छोर पे तो स्थिति शायद अलग ही होती। कप्तान जो पहले कोहली जो पहले कप्तान थे, अब तो खैर सीरीज में कप्तान नहीं है, अब तो कप्तानी छोड़ दी है उन्होंने। वनडे सीरीज की कप्तानी से उनको हटा दिया गया था। 84 गेंदों पे 65 रन बनाए, जिसमें 5 चौके शामिल थे कोहली ने। और पंत पहली गेंद पे 0 पे आउट हो गए। और जो कोहली उस साइड खेल रहे थे तो कोहली को काफ़ी निराशा हुई, और वो जो उसको घूर रहे थे कोहली जब भी आउट होके गए पंत, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ उसमें। तो बड़ा शौक लगा कोहली को कि भाई पंत आती पहली गेंद पे, तो इनका ये ऐसा आपको बल्लेबाज है, या तो इसे 10 तक ही मार देते हैं, सेंचुरी मारते बड़ा अच्छा खेलते हैं, या ये पहली बॉल पे आपको विकेट दे बैठते हैं। तो पंत और फ्लूक वाहो जो उनके गेंदबाज है, उनकी गेंद पे मंगला ने कैच करा पहली गेंद पे 0, तो उससे बड़ी निराशा हुई। श्रेयस अय्यर 34 गेंदों पे 26 रन, तो ये टिके कुछ, लेकिन पारी को कंटिन्यू नहीं कर पाए, 2 चौके इन्होंने मारे। मंगला ने इनको आउट किया। सूर्य कुमार यादव ये अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 32 पे 39, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से, लेकिन ये आउट हुए। फिर दीपक चहर, फिर जब हम बिल्कुल मैच से भारी हो गए थे, तब दीपक चहर बल्लेबाजी करने के लिए आए, और दीपक चहर ने शानदार बल्लेबाजी करी, 2 विकेट भी उनको मिले। और दीपक चहर 34 गेंदों पे 54 रन, 5 चौके और 2 छक्के। जयंत यादव 6 गेंदों पे 2 रन। बुमराह, उन्होंने दीपक चहर का साथ दिया, 15 गेंदों पे 12 रन बनाए बुमराह ने, फिर वो आउट हुए। चहल 6 गेंदों पे 2 रन, अंत में चहल आउट हुए थे। और फिर प्रसिद्ध ने 3 गेंदों पे 2 रन। तो जब हमारे 7 विकेट थे, 7 विकेट गिरे थे और 3 विकेट हमारे पास थे और हमें 10 रन चाहिए थे, तब दीपक चहर एक गलती कर बैठे। दीपक चहर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करी और शानदार ऑलराउंडर है, और ये बिल्कुल ये गेम में ये जो डूअर, जैसे ये आखिरी मोमेंट तक अपनी हार नहीं मानते, ऐसे खिलाड़ी हमें चाहिए। शार्दुल ठाकुर एक वो खिलाड़ी है, बॉलिंग हो या बैटिंग हो पूरा 100% देते हैं। सेम ये है हमारे दीपक चहर, बहुत ही शानदार, इनको टीम में होना चाहिए, हमेशा इनको टीम में होना चाहिए। बड़े ही पूरा 100% देते हैं। अंत में जब 10 रन चाहिए थे तब एक छोटी सी गलती कर बैठे और शॉट खेल बैठे। उस टाइम हम 16 गेंदों में करीब मेरे ख्याल से 10 रन चाहिए थे, एक वो शॉट खेल बैठे। उसके बाद फिर बुमराह आउट हुए 15 पे 12। तो बुमराह ने भी बल्लेबाजी पहले से इंप्रूव करी अपनी, पहले बिल्कुल भी नहीं खेल रहा था। तो बुमराह को जो बैटिंग थी, बॉलर तो वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और वो हमेशा टीम में रहेंगे अगर गेंदबाज के रूप में अच्छे गेंदबाज हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि जो बॉलर है उनको भी बैटिंग करनी चाहिए, कि वो बैटिंग आनी चाहिए, कि कम से कम 5-10 रन ऐसी स्थिति में तो जरूर बना ले। तो वो पहले से सुधार है बुमराह की बल्लेबाजी में, लेकिन और थोड़ा सुधार करना पड़ेगा इनको, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आएंगी। आप वर्ल्ड कप में कहीं होंगे और जब कहीं सेमीफाइनल फाइनल मैच में कहीं ऐसे फंसे होंगे और जब 10-12 रन चाहिएंगे और आखिरी के आपके जो टेल एंडर बैटिंग करने आएंगे, तो उनको बैटिंग थोड़ी सी तो आनी चाहिए, नहीं तो मैच ऐसे हाथ से निकल जाएगा। बहुत ही निराशा लोगों को हाथ लगी, लोगों को लग रहा था कि आज जीतेंगे, कम से कम 2-1 से सीरीज़ अगर हारेंगे तो 1-2 से सीरीज़, एक मैच हम जीतेंगे और 2 साउथ अफ्रीका, तो सम्मानजनक रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और जब उसके बाद फिर मैं बताया तो 10 रन चाहिए थे, तो दीपक चहर अपना विकेट दे बैठे। और दीपक चहर का एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा मुझे। वो सीधा जो स्टैंड्स अपने जो पेविलियन है वहाँ नहीं लौटे, वो भारी बैठे थे, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि बुमराह मैच जितवा देंगे, लेकिन शायद कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी उनकी, बुमराह मैच नहीं जितवा पाए, बुमराह आउट हुए। और फिर जो चहल और प्रसिद्ध के जब थे तो करीब 6 रन चाहिए थे आखिरी में, तो प्रसिद्ध ने एक सिंगल लिया। तो चहल को जब स्ट्राइक पे थे, तो चहल, अब आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं, चहल अगली बॉल पर उठा मारने के चक्कर में
आउट हो गए। लेकिन चहल को भी थोड़ी बल्लेबाजी पे ध्यान देना चाहिए। वो मेहनत अभी कर रहे हैं लेकिन वो आउटपुट अभी नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इनका स्कोर देखिए, 53 मैच खेले इन्होंने और 58 रन है। आप ही देखिए 18 इनको बेस्ट है, जो 18 नॉट आउट है इनका बेस्ट है शायद चहल को बल्लेबाजी पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे सिचुएशन में जो 5-6 रन चाहिए, अगर आप वो नहीं बना सकते तो वो कहीं ना कहीं टीम को के लिए ठीक नहीं होगा और मैच आप हारेंगे ही। तो बड़े जो दीपक चहर की मैं तारीफ करना चाहूँगा, बहुत ही शानदार पारी खेली, 34 गेंदों पे 54 रन, 5 चौके और 2 छक्के, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। तो ये एक जो मैच था, जो 4 रन से हमें जीत लेना चाहिए था, ये 4 रन से हम हार गए और सीरीज 3-0 से। अब सीरीज वाइट वॉश हो गया और 6 में से 5 मुकाबले हम 2 टेस्ट मैच और एक 3 जो वनडे मैच हम हार गए। केवल एक ही जो टेस्ट मैच थे हम जीते थे। इस टूर पे मुझे ऐसा लग रहा था कि हम जो 6 मैच होंगे कम से कम 4 या 5 मैच हम जीतेंगे, लेकिन इसमें हो गया उल्टा। केवल 1 मैच जीत पाए और 5 मैच हम हार गए और दोनों ही सीरीज हम गंवा बैठे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की ये कोई एक्सपीरियंस टीम नहीं है बिल्कुल। ये टेस्ट मैच में भी और वनडे में भी ये एक नई टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उससे अगर हम हार जाते हैं, उसमें भी इनके 2-3 जो प्रमुख जो गेंदबाज थे वो सीरीज में, वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे थे। 2 गेंदबाज इनके टेस्ट में भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये टीम सीरीज जीती। एकजुट होके ये लोग खेले साउथ अफ्रीका वाले, और भारत दोनों ही सीरीज हार गया, टेस्ट मैच भी और वनडे भी। तो बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा। नगीडी ने, मैं कहना चाहूँगा, 10 ओवर में 58 रन देकर 3 विकेट लिए, और प्रिटोरियस 9.2 ओवर्स में 2 विकेट लिए 54 रन देके। मंगला 10 ओवर में 69 रन देके 1 विकेट। केशव महाराज 10 ओवर में 39 रन। तो केशव महाराज ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी करी, जो स्पिनर है ये, 10 ओवर में 39 रन और 1 विकेट लिया। और फिलिप कुआहो ये 7 ओवर में 40 रन देके इन्होंने 3 विकेट लिए। एंडाइल फिलिप कुआहो, तो ये इन्होंने 3 विकेट लिए, और मार्कराम 3 ओवर में 21 रन को कोई विकेट नहीं मिला। तो बड़ी ही सदी हुई इन्होंने गेंदबाजी करी। पहला विकेट भारत गिरा था 118 पे राहुल का, दूसरा 116 पे शिखर धवन, जब लग रहा था टीम आज आसानी से जीत जाएगी। फिर तीसरा ही ऋषभ पंत गलती कर बैठे, 0 पे आउट हो गए, 118 पे तीसरा विकेट गिरा। विराट कोहली का 156 पे चौथा, श्रेयस अय्यर 195 पे 5वां, सूर्य कुमार यादव 210 पे 6ठा विकेट। उसके बाद बड़ी शानदार बल्लेबाजी करी दीपक चहर ने। जयंत यादव 223, 7 विकेट के नुकसान, जब 7वां विकेट गिरा 223 पे जयंत यादव का था। 8 पर दीपक चहर 278। तो यहाँ जब 278 तक 10 रन चाहिए थे, तब एक गलती कर बैठे दीपक चहर, नहीं तो 223 से लेकर 278 तक ये मैच ले गए थे। और जसप्रीत बुमराह 281, 9 विकेट, जो 9 विकेट गिरा। और जब टीम को करीब 7 रन चाहिए थे, फिर ये प्रसिद्ध बैटिंग करने के लिए, तो चहल का 283 पे, यानी कि 4 रन से हम रह गए, 4 गेंदें बाकी थी और हमारी टीम मैच हार गई। तो इस जो सीरीज थी, इसमें जो क्विंटन डिकॉक वो मैन ऑफ द मैच भी बने, क्योंकि आज उन्होंने शतक बनाए, और वो मैन ऑफ द सीरीज भी बने डिकॉक। तो दोनों ही जो उपलब्धि हैं वो डिकॉक को मिली। अभी टेस्ट मैच से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, वो अपना वनडे में और T20 में कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहे थे। और सबसे ज़्यादा रन जो एक वनडे में बने हैं, जब 20 विकेट गिरी है, यानी कि 10 विकेट वहाँ की, 10 विकेट दूसरी टीम की, तो 682 अफगानिस्तान और आयरलैंड का मैच था नोएडा में, जिसमें अफगानिस्तान ने 338 बनाए थे और आयरलैंड ने 304। 2017 की बात है, तो 642 रन बने थे कि मैच में, जब 20 विकेट गिरे थे। और 573 ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच था टॉन्टन में 2019 में, जिसमें 307 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, पाकिस्तान ने 266 बनाए थे। उसमें 20 विकेट गिरे थे, यानी कि दोनों टीम के 10-10 विकेट, और 573 टोटल रन बने थे। और तीसरा मैच ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का था, जिसमें इंडिया ने 315 बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने 255, बेंगलुरु में 2001 में 570 टोटल रन बने थे। 570 रन आज बने हैं। साउथ अफ्रीका ने 287 और इंडिया ने 283 केप टाउन 2022 में। तो केएल राहुल पहले इंडियन कैप्टन है टू लूज ईच ऑफ द फर्स्ट 3 वनडेज इन चार्ज। तो पहले ऐसे कप्तान बने हैं कि जो केएल राहुल, जो पहले तीनों ही वनडे जिन्होंने जो हारे हैं, जब से जो कोई कैप्टन बना है। और इंडिया जब वाइट वॉश हुई है सीरीज में, जो जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा वनडे की सीरीज जब वाइट वॉश इंडिया हुई है, वो 5 बार हुई है। 1983 में वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को 5-0 से हराया था। जब ये वर्ल्ड कप की बात है, जब भारत वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज़ को हरा के इंग्लैंड में, फिर इंडिया, वेस्ट इंडीज़ टीम इंडिया आई थी और 5 मैच हुई सीरीज़ में 5-0 से हराया था वेस्ट इंडीज़ ने 1983। फिर
79 में वेस्ट इंडीज़ ने भारत को 5-0 से हराया था फिर से। फिर 1997 में श्रीलंका ने भारत को हराया था 3-0 से 1997 में। फिर अभी 2020 में न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था 3-0 से। और अब साउथ अफ्रीका ने भारत को हराया 3-0 से 2022 में। तो केवल आज तक 5 बार ऐसा हुआ है जब 3 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा मैचों की सीरीज में भारत 3-0 से या जो वाइट वॉश हुआ है भारत का 5 बार ऐसा हुआ है। और जो साउथ अफ्रीका इंडिया के साथ जो सबसे कम मार्जिन से आ रहा है, उसमें एक बार ये सबसे कम मार्जिन से आज भारत हारा है साउथ अफ्रीका से 4 रन से केप टाउन 2022 यानी कि आज। इससे पहले कानपुर में 5 रन से भारत हारा था 2015 में, और 10 रन से हारा था नागपुर में 2000 में, तब भारत हारा था साउथ अफ्रीका से। आज साउथ अफ्रीका से भारत 4 रन से आ रहा है, जो सबसे कम मार्जिन है जो साउथ अफ्रीका की विक्ट्री भारत के ऊपर। तो ये अपडेट था। और प्रिटोरियस ने आखिरी विकेट चहल का लिया जब आउट हुए, मिलर ने कैच करी और 3-0 से वाइट वॉश हुआ। तो थोड़ा सा भारत को देखना पड़ेगा, इस सीरीज़ पे प्रदर्शन डालना पड़ेगा और एकजुट होकर खेलना पड़ेगा। आगे के जो मैचेस रहेंगे, अब जो भारत जाएगा तो वह वेस्ट इंडीज़ का टूर है, तो या और मैच रहेंगे। रोहित शर्मा टीम में वापसी करेंगे, वो कप्तान रहेंगे, तो टीम कैसे एकजुट होकर खेलती है, उनको टीम को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। कप्तान कोहली का अच्छा, मैं कहूँगा कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है। जब से वो टेस्ट ये वनडे के कैप्टन हटे हैं, तो पहले मैच में भी उन्होंने जो अर्धशतक मारा था और इस मैच में भी अर्धशतक मारा। दूसरे मैच में वो 0 पे आउट हुए थे। तो कप्तान कोहली सही खेल रहे हैं। कप्तान अब मुझे बार बार कप्तान कोहली याद आता है, क्योंकि कई 5-7 साल से कप्तान ही थे विराट कोहली, लेकिन अब वो कप्तान नहीं है किसी भी फॉर्मेट के। तो विराट कोहली, हम कहेंगे कि विराट कोहली ने अच्छा प्रदर्शन किया। और केएल राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा सीरीज़ में, बैटिंग बिल्कुल नहीं कर पाए, या तो आप कह सकते हैं प्रेशर था उनके ऊपर। और ऑलराउंडर की भारत में एक कमी है, तो शार्दुल ठाकुर अच्छे जो ऑलराउंडर है, बॉलिंग से बैटिंग से भी। दीपक चहर एक ही नाम है, तो इन खिलाड़ियों को खिलाना पड़ेगा। ऑलराउंडर ये ऐसे होते हैं, अगर बॉल से नहीं चले तो बैट से चलेंगे, बैट से नहीं तो चले तो बॉल से चलेंगे। तो ये दोनों ही बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं। ये पॉजिटिव रहा है भारत के लिए, तो इन दोनों को भारत खिलाए आगे। और बॉलिंग में थोड़ा सा और ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे बॉलर हैं वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। आप पूरी जो पहला मैच को छोड़ के, जो पहला टेस्ट मैच था, उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच आ रहे थे, तो 240 हमें बचाने थे चौथे इनिंग में, लेकिन हम 3 विकेट पे बना दिया साउथ अफ्रीका ने। जो तीसरा टेस्ट मैच हमारे, उसमें 200 कुछ बनाने थे साउथ अफ्रीका को, उन्होंने 3 विकेट खो के ही बना दिया। 7 विकेट से जीते थे। तो दूसरा टेस्ट मैच में, तीसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका 7 विकेट से जीता, तो 200 प्लस भी हम सेव नहीं कर पाए। तो बॉलिंग की कहीं ना कहीं कमी दिखती है। ऐसी पहले मैच में 296 उन्होंने बना दिया था साउथ अफ्रीका ने, तो वो 296 हमने बनने दिया, फिर हम 31 रन से आ रहे। फिर जो दूसरा मैच था उसमें भी 200 करीब 88 का हमने टारगेट दिया था, तो वो उन्होंने 3 विकेट पे ही बना लिया साउथ अफ्रीका की जो टीम ने। तो उसमें भी 287 को सेव नहीं कर पाए। और जो आज का मैच था, आज का जो मैच भी हमने जैसे 288 हमारे खिलाफ साउथ अफ्रीका ने बनाए, तो बॉलिंग की कहीं ना कहीं कमी है। तो पिछले जो 5 मैच हमारे हैं, तो बॉलर को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बॉलिंग उस लहर से नहीं हो पाई। बाकी टीम, हमारी टीम में वैसी टीम ठीक है ये, लेकिन एकजुटता की मुझे कमी दिखती है। और कहने की जो बॉन्डिंग होनी चाहिए, अब रोहित आएंगे टीम को और राहुल द्रविड़ हैं, तो उनके लिए बड़ा नुकसान होगा। राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी, वो बहुत ही मेहनती खिलाड़ी थे, कहीं ना कहीं उनको बुरा लगेगा कि जब 6 में से 5 मैच हम हार गए हैं। तो वो जरूर टीम पे ध्यान देंगे। और आगे भी हम अपडेट देंगे आपको जो मैचेस होंगे। हमारा दिल तो भारत के लिए धड़कता है, हम तो ये चाहते हैं कि भारत हर एक मैच जीते, लेकिन क्या करें, अगर भारत नहीं जीत पाया तो इसलिए अगर आलोचना करनी पड़ती है तो हम आलोचना इसलिए करते हैं ताकि खिलाड़ी अपने आप को इम्प्रूव कर सके और लोगों को पता चल सके कमियाँ कहाँ हैं। नहीं तो हमारी टीम बहुत ही बेहतरीन है और आगे मैं समझता हूँ कि टीम जीतेगी। और मैं सभी फैंस से निवेदन करता हूँ कि बेशक हमारी टीम हार गई हो तो कोई गाली गलौच ना करे खिलाड़ियों के लिए, कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करे, वो शोभा नहीं देता और वो करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नंदनीय है। लेकिन आप आलोचना करने का आपका पूरा हक है। आप लहजे से अपनी बात कहिए कि भाई ये इसमें कमी थी, वो बिल्कुल वो मानी जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत है। 138 करोड़ की जो आबादी देश की, तो सब चाहते हैं कि भारत जीते, लेकिन कहीं ना कहीं जब टीम जीतती नहीं है तो बहुत दुख होता है। जो फैंस जो मैच देखते हैं, तो टीम को थोड़ा सोचना चाहिए खिलाड़ियों को कि जो
प्रदर्शन बिल्कुल निराशाजनक रहा। लेकिन मैं ये हालांकि ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 मैचों से भारत ने फाइट अच्छा करा इस मैच में। हारे तो हम सही, लेकिन 4 रन से हारे, तो ऐसा सीरीज में पहले करना चाहिए था भारत को, और टेस्ट मैच में भी भारत को ऐसा करना चाहिए था। तीसरा टेस्ट मैच हम 7-7 विकेट से हार गए थे, तो उसमें हमने फाइट बिल्कुल नहीं करी, आप भी कह सकते हैं। ऐसे ही देख लीजिए, जो पहला वनडे था हम 31 रन से हारे, दूसरा हम 7 विकेट से हारे, तो उसमें भी हमने फाइट नहीं करा। इस मैच में फाइट बेशक जरूर करा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब जीतता नहीं है भारत तो फिर लोगों को निराशा होती है। दीपक चहर, क्या वो शॉट थोड़ा लेट खेल पाते, या जैसे 10 रन चाहिए थे, थोड़ा सा उस टाइम रुकना चाहिए था उनको, लेकिन उनकी पारी भी तो ऐसी थी जो उन्होंने 32 गेंदों पे ये जो 51-52 रन की पारी खेली, तो वो कहीं ना कहीं महेश जी आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। कहाँ फाइट हम इसलिए कह रहे हैं कि 4 रन से हारे का ये मैच, मैं ये कह रहा हूँ। उससे पहले जो मैच हारे थे, वो जो पहला मैच हम 31 रन से हारे थे, दूसरा हम 7 विकेटों से हारे थे, तो वो उसमें फाइट नहीं था। इस मैच में भारत का, अगर दीपक चहर रुक पाते थोड़ा सा तो भारत की टीम जीत सकती थी। लेकिन ये दीपक चहर तो जो आप कहते हैं 6-7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आया था, तो काम तो पहले वालों का था। तो कहीं ना कहीं इस मैच में तो हम बने हुए थे, काफ़ी समय से हम बने हुए थे, और अंत में लग ही रहा था कि हम जीत ही जाएंगे। एक खराब शॉट और मैच हमारे हाथ से चला गया। तो ये था। तो पहले के मुकाबले आप कंपेयर करेंगे तो उसमें 4 रन को बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होता। अगर आप ये कह सकते हैं कि ये चहल का ये चौका निकल जाता है जो शॉट इन्होंने खेला था, तो मैच अभी टाई हो जाता, बराबर हो जाता, और फिर 1 रन चाहिए था हमें जीतने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब पर लेकिन बात यही है कि लोग स्कोर को ही देखते हैं। जो स्कोर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा। भारत जब साउथ अफ्रीका के टूर पे गया तो 6 मैच में से 5 मैच हमारे, उसमें कोई ये नहीं देखेगा कि क्या किस मार्जिन से रह गया, क्या रह गया। तो स्कोर जो हिस्ट्री में यही बताया जाएगा कि हम टेस्ट सीरीज भी हारे और हम वनडे सीरीज भी हारे। तो टेस्ट सीरीज हम 2-1 से हारे, और अगर आज मैच हम जीत जाते तो 2-1 फिर भी सम्मानजनक रहता। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सीरीज हम जीत जाते, सीरीज तो हार ही गए थे जब पिछला मैच हम जब हारे थे, लेकिन ये मैच हारने के बाद अगर हम जीत जाते, अगर ये हारते ना मैच ये, तो कहीं ना कहीं हम सम्मानजनक स्कोर थोड़ा रहता कि 2-1 से, लेकिन 3-0 बहुत बड़ी बात है। और मैंने जैसे आपको बताया कि हिस्ट्री में केवल हम 5 बार जो 3 से ज़्यादा मैचों की सीरीज में केवल 5 बार हमारा वाइट वॉश हुआ है, उसमें से एक ये था। 2 बार तो हमारा वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ है, जब वेस्ट इंडीज़ जो बेहतरीन टीम थी। 1983 का वर्ल्ड कप याद कीजिए, तो सबको ये पता होगा कि 1983 का जो वर्ल्ड कप हमने जीता था वेस्ट इंडीज़ को हरा के, इंग्लैंड में जब हम जीत के आए थे। लेकिन उसके बाद आपको आगे की स्टोरी नहीं पता। जब भारत की टीम इंडिया वापस आई तो वेस्ट इंडीज़ ने टूर करा इंडिया का, इंडिया को 5 मैच हराए थे भारत की टीम ने, तो 5-0 से हमारे थे। तो एक वो वाइट वॉश हुआ था, तो वो एक वो वाइट वॉश हुआ। ऊपर से उसके अलावा 4 और बार फिर से ऐसी बात है, मैं आपको गिनवाना चाहूँगा। 1983 में एक बार वाइट वॉश हुआ जब वेस्ट इंडीज़ भारत खेलने के लिए आई 5-0 से, और उसके बाद 1979 में वेस्ट इंडीज़ ने ही भारत का वाइट वॉश करा 5-0 से। 1997 में श्रीलंका की जो टीम है उनसे हम 3-0 से हारे थे। फिर न्यूजीलैंड से 2020 में 3-0 से हमारे, और अब साउथ अफ्रीका से 3-0 से हमारे। तो 3 से ज़्यादा मैचों की सीरीज में केवल 5 बार ऐसा मौका हुआ कि जब हमारी टीम का वाइट वॉश हुआ है। और मिश्रा जी, भाई का जय हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हम ये बता रहे थे कि आज काफ़ी निराशा है आज कि 3-0 से भारत हार गया है। तो हमारा दिल तो हमारे देश के लिए धड़कता है, चाहे हम तो हमेशा सपोर्ट करेंगे और मैच हमेशा हम देखेंगे और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करेंगे। लेकिन थोड़ा सा प्लेयर्स को भी थोड़ा सोचना चाहिए अपने फैंस के बारे में कि थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई नहीं करता। ये जो टीम थी, हमारी टीम बड़ी बेहतर थी साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका की ये जो बेस्ट टीम नहीं थी, और इनकी नई टीम है, AB डिविलियर्स नहीं है, अब इसमें कैलिस नहीं है, इसमें अमला नहीं है, बहुत सारे जो बड़े खिलाड़ी अभी इनमें नहीं है। तो एक नई टीम प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे अगर हम कहीं ना कहीं 6 में से 5 मैच हारते हैं तो वो निराशाजनक है। और टीम को कहीं सोचना चाहिए, बैठ के विचार करना चाहिए कि भाई कहाँ कमियाँ रही, और हम आपको कमियों को दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि जो समय जा चुका, अब जो स्कोर लाइन है ये आप चेंज नहीं कर पाएंगे। ये स्कोर लाइन यही रहेगी कि भारत की टीम साउथ अफ्रीका गई, टेस्ट मैच हम 2-1 से हारे और वनडे हम 3-0 से हारे। ये हिस्ट्री में लिखा जा चुका है, इसको बदल नहीं पाएंगे। लेकिन जो आने वाली परफॉर्मेंस है अपना, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और टीम को अब कोहली कप्तान नहीं है तो उनको जो टीम के जो अपना नया रोल है उनका, उसके हिसाब से उनको अडेप्ट होना चाहिए। रोहित शर्मा, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। वो कैसे अब विराट कोहली को आगे लेके जाते हैं,
कैसे उनके साथ बॉन्डिंग करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोहली को हमने कप्तान के रूप में खो दिया है, लेकिन एक खिलाड़ी के रूप में हम नहीं खोना चाहेंगे। इसलिए अब जो मैनेजमेंट है उसको बैठना पड़ेगा और आपस में जो टीम को एक साथ मिलके अच्छा खेलना पड़ेगा। सौरव गांगुली है, उनको आगे आना पड़ेगा और टीम को एक साथ बिठाना पड़ेगा, उनको जो तालमेल बनाना पड़ेगा। अब ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको आप बैटिंग नहीं सिखा सकते, पर तालमेल, इनको ये बोलो कि भैया आपका जो ईगो है, ईगो आप रखो साइड और देश का हित सबसे ऊपर रखो। भारत हमारे लिए सबसे ऊपर है, हमारे देश का तिरंगा है, उसके लिए आप खेलते हैं। आप अपने जो लड़ाई झगड़े नहीं है कि आपके रोहित शर्मा से नहीं बन रही, रोहित शर्मा की विराट से नहीं बन रही, आप अश्विन से नहीं बन रही, वो उसको कुछ बोलते, ऐसे नहीं होता है टीम में। आपको इन चीज़ों को साइड रखना पड़ेगा और देश के लिए खेलना है आपको। तो ये काम मैं समझता हूँ कि जो सौरव गांगुली हैं उनको भी जो मैनेजमेंट को एक साथ बिठाना पड़ेगा और टीम में तालमेल बिठाना पड़ेगा, तभी हम आगे के मैच जीत पाएंगे। अन्यथा जो स्कोर ये रहा है 6-5 से, बहुत ही निराशाजनक है। जो 6 मैचों में 5 मैच आ रहे हैं, तो फिर ये स्कोर अगर आगे भी कंटिन्यू रहेगा तो कहीं ना कहीं जो हम रैंकिंग में भी हम जाएंगे और जो फैंस हैं, आप सारे फैंस खोलेंगे, जो इतने सारे फैंस आपके बने हुए हैं, जो आपके जिसके आप रोल मॉडल हो, तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो ये हमारा कहना है। बाकी हम फैंस से भी निवेदन करते हैं कि कोई हमारे खिलाड़ी की आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन कोई गाली गलौच ना करे और अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करे। वो बहुत गलत है, वो नहीं करना चाहिए। और निराशा तो सभी को हाथ लगी है। 138 करोड़ भारतीय हैं, वो दिन रात वो मैच देखते हैं, उनको अपने खिलाड़ी को, कई खिलाड़ी को अपना भगवान मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप हारते हैं 6 में से 5 मैच, तो बहुत ही निराशा हाथ लगती है। और ज़्यादातर ऐसा नहीं हो तो हमारी टीम बड़ी शानदार है, लेकिन इस टूर पे कहीं ना कहीं वो जो कमी खली और वो जो प्रकरण रहा कि कोहली को हटा दिया गया कप्तान, फिर उन्होंने T20 से खुद ही वो हट गए, वनडे से उनको हटा दिया गया, टेस्ट मैच से फिर वो खुद ही हट गए, वो उसका असर टीम पे देखने को पड़ा। नए कप्तान थे राहुल, वो टीम को इतना अच्छी तरह नहीं संभाल पाए और वो रिजल्ट जो आप देख सकते हैं कि 3-0 से हमारी टीम व्हाइट वॉश होगी। लेकिन फिर भी मैं टीम को आगे के लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे के मैच आप खेलें, लेकिन अच्छी तरह खेलें, दिल लगा के खेलें, देश के लिए खेलें। देश सबसे ऊपर है, आप याद कीजिए, उससे ऊपर कुछ नहीं। तो देश को अपने जो तिरंगे हैं उसके शान के लिए खेलें और अपने जो फैंस को आप पे गर्व करने का आप मौका दें, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारत अपनी पूरी टीम के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ और कि आप लोग जुड़े, और टीम को मैं आगे के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप आगे अच्छा खेलें। जो हो गया उसे आप भूल जाइए, अब इसको मिटा दीजिए अपने, ये तो हिस्ट्री में चला गया कि भाई हम हार गए, इसमें 5 मैच हमारे हैं 6 में से, और लेकिन अब इसको बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आगे के लिए सोचिए, जो आगे टीम आ रही है उसके लिए खेलिए। आगे वर्ल्ड कप आने वाले हैं, T20 वर्ल्ड कप है, फिर आगे जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है भारत में, उसके बारे में सोचें। अगर वो जीतेंगे तो फैंस को काफ़ी खुशी होगी। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि आप अच्छे काम करें और अपना परिवार का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।